अमूल्य धरोहर की इस कड़ी में आपका परिचय हम राजस्थान के दौसा जिले में स्थित आभानेरी की बावड़ी से कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेखा वर्मा है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नौवीं शताब्दी में निर्मित चांद बावड़ी का निर्माण गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने करवाया था। राजा मिहिर भोज को चांद के नाम से भी जाना जाता था। इसी कारण इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। इसमें 3500 सकड़ी सीढ़ियाँ हैं और यह 13 तल ऊंचा और 30 मीटर गहरा है। ये अविश्वसनीय बावड़ी उस समय जल की कमी से जूझ रहे इस क्षेत्र की जल समस्या का एक व्यवहारिक समाधान था। इस स्थान की शुष्क जलवायु ने स्थानीय लोगों को एक ऐसी बावड़ी की खुदाई के लिए विवश किया जिस पर वर्ष भर पानी के लिए निर्भर रहा जा सके। दंतकथाओं की माने तो यह बावड़ी एक रात में भूतों द्वारा खोदी गई थी। यह बावड़ी चारों तरफ से 35 मीटर चौड़ी है। चांद बावड़ी की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र खास रंगों से निर्मित हुए हैं जो बावड़ी की शोभा बढ़ाते हैं। चांद बावड़ी की निचली मिज्जिल पर महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। चांद बावड़ी में पत्थरों पर नक्काशी एक बेजोड़ नमूना है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। पत्थरों पर आकर्षक नक्काशी में 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने गए हैं। 3 मिज्जिला इस बावड़ी में राजा के लिए नृत्य कक्ष तथा गुप्त सुरंग बनी हुई है। इसके ऊपरी भाग में निर्मित परिवर्तित कालीन मंडप इस बावड़ी के लंबे समय तक उपयोग के रहने का प्रमाण देती हैं। यह वर्गाकार बावड़ी चारों ओर से स्तंभ युक्त बरामदों से घिरी हुई है। बावड़ी के तह तक पहुंचने के लिए करीब 1300 सीढ़ियाँ बनी गई हैं जो अद्भुत कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें नीचे तक जाने के लिए 13 सोपान बने हुए हैं। भूल भुलैया के रूप में बनी इन सीढ़ियों के बारे में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है वह वापस कभी भी उस सीढ़ी से ऊपर नहीं आ पाता। बावड़ी में एक सुरंग भी है जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है जो पास ही में स्थित गांव भांडा रेंज में निकलती है। कहा जाता है कि युद्ध के समय राजा और उसके सैनिकों द्वारा इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था। चांद बावड़ी की खुदाई के दौरान राजा चांद का उल्लेख किया हुआ है। एक शिलालेख भी मिला है जो राजा चांद के होने का प्रमाण देता है। चांद बावड़ी राजस्थान में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है जो भारत की स्थापत्य कला में असीमित सुंदरता की बढ़ोतरी करता है। गुप्त काल के बाद और मध्यकाल के आरंभिक स्मारकों में सुप्रसिद्ध आभानेरी पुरातात्विक महत्व का प्राचीनतम गांव है। आभानेरी का शुरुआती नाम आभा नगरी था जिसका मतलब चमकने वाला शहर होता है, लेकिन कालांतर में भाषा के अपभ्रंश की वजह से इसका नाम धीरे धीरे आभानेरी हो गया। प्राचीन काल में वास्तुविदों और नागरिकों द्वारा जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग हेतु बनाई गई इस प्रकार की कई बावड़ियाँ इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें काफ़ी पानी समाया रहता है जो क्षेत्र के निवासियों के वार्षिक उपयोग हेतु काम में आता है। चांद बावड़ी इन सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और लोकप्रिय है। आभानेरी के महत्व को बढ़ाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग विदेशी पर्यटकों को यहां लाने के लिए अपने प्रयास कर रहा है। विभाग की ओर से यहां वर्ष आभानेरी महोत्सव के नाम से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आभानेरी में चांद बावड़ी के सामने हर्षद माता मंदिर स्थित है। हर्षद माता मंदिर का निर्माण भी राजा चांद ने ही करवाया था। हर्षद माता के मंदिर के सामने चांद बावड़ी बनी हुई है, जिसका मतलब है मंदिर में प्रवेश करने से पहले बावड़ी में स्नान करना होता था। यही भारतीय संस्कृति है।
हर्षद माता का मंदिर का निर्माण राजा चांद द्वारा करवाया गया था, जो लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर में पत्थरों पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, इसीलिए यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से अधिक लोकप्रिय है। मंदिर पुरातन द्रविड़ शैली से बना है। हालांकि जिस मौलिक रूप में यह 8वीं या 9वीं शताब्दी में गढ़ा गया था वैसा नहीं है, बल्कि मंदिर के पाषाण खंडों को आपस में जोड़कर मंदिर का मूल रूप देने का प्रयास मात्र किया गया है। मंदिर की प्रथम जगती पर चारों ओर प्राचीन नक्काशीनुमा पत्थरों को सजाया गया है। कुछ पाषाण खंडों के ढेर यहाँ वहाँ घास पर भी लगे दिखाई देते हैं। दूसरी जगती पर कुछ 7 से 8 फीट का चौरस धरातल है। मुख्य द्वार के ठीक सामने से बनी सीढ़ियाँ इस धरातल और इससे ऊपर जगती पर स्थित मंदिर तक पहुँचती है। इस जगती के दाएं और छोटे शिवालय शिव पंचायत सहित मौजूद है। दूसरी जगती एक तरह की खुली परिक्रमा, जिसके बीच एक ऊंचे आयताकार स्तंभ पर मंदिर का गर्भगृह और मंडप बना है। परिक्रमा जगती के चारों ओर एक जैसी पाषाण द्वार शाखाओं को संजोया गया है। बीच बीच में स्तंभों पर उत्कीर्ण मूर्तियों को रखा गया है। चारों ओर हजारों की संख्या में ये टूटे हुए शैल अपनी कला से आनंद भी देते हैं, तो दुख भी होता है कि इतनी खूबसूरत कला को खंडित क्यों गया। लोहे की सलाखों वाले छोटे गेट के भीतर हर्षद माता की प्राचीनतम मूर्ति अब नज़र नहीं आती, बल्कि नए शिल्प पाषाण की मूर्ति दुर्गा माता की प्रतिमा पूजी जाती है। संभवतः मुख्य मूर्ति पूर्ण रूप से खंडित कर दी गई थी या हजारों खंडित मूर्तियों में उसकी पहचान नहीं हो सकी। मंदिर में शैल खंडों को आपस में एक के ऊपर जमा दिया गया है। इसके बीच में चूना या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। स्तंभों पर उत्कीर्ण कला लाजवाब है। महामारू शैली का यह पूर्वाभिमुख मंदिर दोहरी जगती पर स्थित है। मंदिर गर्भगृह योजना में प्रदक्षिणा पथ युक्त पंचरथ है, जिसके अग्रभाग में स्तंभों पर आधारित मंडप है। गर्भगृह एवं मंडप गुंबदाकार छत युक्त है, जिसकी बाहरी दीवारों पर भद्र ताकों में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा उत्कीर्ण है। ऊपरी जगती के चारों ओर ताकों में रखी सुंदर मूर्तियां जीवन के धार्मिक और लौकिक दृश्यों को दर्शाती हैं। यही इस मंदिर की मुख्य विशेषता है। हर्षद माता का मंदिर गुप्त काल से मध्यकाल के बीच निर्मित अद्वितीय इमारतों में से एक मानी जाती है। दुनिया भर के संग्रहालयों में यहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ आभानेरी का नाम रोशन कर रही हैं। इस मंदिर के खंडर भी 8वीं सदी की वास्तुशिल्प और मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। यह है आभानेरी और हर्षद माता का मंदिर, जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने अधीन कर लिया गया है।